आता अवधारी आणिक सांगैन जे ब्रह्माग्नी साग्निक ते आते यज्ञेची यज्ञ देख उपासिजे। अब मैं तुम्हें यज्ञ के कुछ और प्रकार बतलाता हूँ, सुनो। जो ब्रह्माग्नि से अग्निहोत्र करते हैं, देखो वे यज्ञ की उपासना यज्ञ से ही करते हैं। ब्रह्माग्नि अर्थात ब्रह्म निदिध्यास रूपी अग्नि, ब्रह्म तत्व की निदिध्यास से साधना का यज्ञ सतत आचरण करते हुए उसका साधनात्व यज्ञत्व नष्ट करते हैं। गीताई चिंतनिका। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। एक संयम अग्निहोत्री ते युक्तित्रयाचया मंत्री यजन करीति पवित्री इंद्रिय द्रव्ये। कुछ लोग मनोनिग्रह रूपी अग्निहोत्र करते हैं। वे इंद्रिय रूपी पवित्र द्रव्य की आहुति 3 युक्ति रूपी मंत्र द्वारा देते हैं। ध्यान, धारणा और समाधि, ये तीनों इकट्ठा करना यही संयम, और आहार विहार निद्रा इनका नियमन करना यही युक्ति है। एका वैराग्य रवी विवळले तव संयती विहार केले अगातेथ अपावृत झाले इंद्रियानळ। किसी में वैराग्य रूपी सूर्य प्रकाशता है, तब वे संयम रूपी विहार में रहते हैं। अरे फिर वहाँ इंद्रिय रूपी अग्नि प्रकट होती है। तिही विरक्तीची ज्वाळा घेतली विकारांची इंधने पळीपली तेथ आशा धूमे सांडिली पाचे कुंडे। उस इंद्रिय रूपी अग्नि से वैराग्य रूपी ज्वाला प्रज्वलित होने से काम क्रोधादि मनोविकार रूपी लकड़ियाँ समिधा जलने लगी। तब 5 कुंडों को छोड़कर आशा रूपी धूम्र बाहर निकल गया। वाक्य विधीचिया निरवडी विषय आहुती उदंडी मग हवन केले कुंडी इंद्रियाग्निचा। फिर गुरुवचन के आधार से विपुल विषय रूपी आहुतियों से इंद्रिय रूपी अग्निकुंड में हवन किया, अर्थात विषय वासना नष्ट कर दी। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। एकी या परिपार्था दोष क्षाळिले सर्वथा आणिकी हृदयारणी मंथा विवेकु केला। हे अर्जुन, इस रीति से कुछ लोगों ने अपने सारे दोषों का पापों का पूर्णतया प्रक्षालन किया और कुछ लोगों ने हृदय रूपी अरणि पर रगड़कर अग्नि उत्पन्न करने के लिए विवेक का मंथन दंड किया। तो उपशमे निहिटला धैर्य भारे वरिदाटिला गुरुवाक्ये काढिला बळकटपणे। मन के उपशम से उस मथनी को पक्की पकड़कर धैर्य रूपी भार देकर दबाया और गुरुवचन पर होने वाली श्रद्धा के सहारे समर्थता से मंथन किया। समरसे मथन केले ते झडकरी काजा आले ऐसे जे उज्जीवन झाले ज्ञानाग्निसे। इस प्रकार जीवात्म भाव से मंथन करने पर शीघ्र ही उसका कार्य सिद्ध हो जाता है, अर्थात इस प्रकार के मंथन से ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है। पहिला रिद्धीचा संभ्रम तो निवर्तवनी गेला धूम मग प्रगटला सूक्ष्म विस्फुल्लिंगू। पहले जो ऐहिक सौख्य का मोहरूप धुआं था वह निकल जाने पर फिर ज्ञान की सूक्ष्म चिंगारी प्रकट होती है। ते या मनाचे मोकळे पेटवण ते घातले जे यमदमी हळुवारले आईते होते। यम नियम के अभ्यास से आपसे आप हल्का हो चुका और विषय वासना से मुक्त हो चुका
मनरूपी ईंधन पहले से ही तैयार था, अब वह उस चिंगारी में डाल दिया। यम अर्थात आत्मसंयमन, नियम, शौच संतोष, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, बुद्धि से विवेक, अधिक मन से वैराग्य। तेणे सांदुक्षणे ज्वाला समृद्धा, तेथ वासनांतराची समिधा, जेथ स्नेहेसी नानाविधा जाळिलिया। उस ईंधन से अग्नि प्रज्वलित होकर तीव्र ज्वाला उत्पन्न होती है और उसी में विविध वासनाओं की समिधाएं विषयासक्ति रूप घी के साथ जला दी। मग सोहम मंत्रे दीक्षिती, इंद्रिय कर्माची आहुती, तिये ज्ञाना नळी प्रदीप्ती दिनलिया। उसके बाद यज्ञकर्ता दीक्षित यजमान ने उस प्रज्वलित ज्ञानाग्नि में सोहम मंत्र का उच्चारण करते हुए इंद्रियों के कर्मों की आहुति दे दी। पाठी प्राण क्रियेचे निसृवे निशी, पूर्णाहुती पडली हुताशी, तेथ अवभृत समरसी सहजे जाले। फिर प्राण कर्म रूपी स्रुवा नामक आहुति पात्र की भी अंतिम आहुति अग्नि में दी गई। यह पूर्णाहुति होने के उपरांत होने वाले जीव ब्रह्म तादात्म्य की एकरूप अवस्था में यज्ञ समाप्ति सूचक अवभृत स्नान आपसे आप होता है। मग जे आत्मबोधीचे सुख, ते जैसे संयमाग्नीचे शेष, तोची पुरोडाशु देख घेतला तिही। उसके उपरांत इस संयमाग्नि का अवशिष्ट आविर्भाग जो आत्मज्ञान का आनंद है, वह आनंद ही उन यज्ञ करने वालों ने यज्ञ के प्रसाद रूप में ग्रहण किया। एक ऐसे इही यजनी, मुक्त झाले गा त्रिभुवनी, या यज्ञ क्रिया तरी आनानी परिप्राप्य एक। अरे कुछ लोग इस प्रकार का यज्ञ करके इस संसार से मुक्त हो गए हैं। ये सभी क्रियाएं देखने में भले ही पृथक पृथक जान पड़े, पर उन सब का साध्य एक ही है, ब्रह्म से एक रूपता। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा, योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही तपोयज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। एक द्रव्य यज्ञ मणिपती, एक तपसामग्र्या निपजती, एक योग याग ही आहाती जे सांगितले। उसमें से एक प्रकार को द्रव्य यज्ञ कहा जाता है, कोई तप की सामग्री का तपोयज्ञ निर्माण करते हैं, और एक प्रकार को योग यज्ञ कहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं जो तुम्हें पहले बतला दिए हैं। द्रव्य यज्ञ अर्थात देवताराधन रूप यज्ञ, परमेश्वर की जीवनीय द्रव्यों से पूजा, इसी को व्यापक भाषा में समर्पण योग कहते हैं। तपोयज्ञ इंद्रियों से विषयों को हटाकर संयमाग्नि में इंद्रियों को तपाकर शुद्ध करना, जीत लेना। ब्रह्मचर्य व्रत। योग यज्ञ ऐसी इंद्रियों का उपयोग पारमार्थिक साधना के लिए कर लेना। एकी शब्दी शब्द यजिजे, तो वाग्यज्ञ जाणिजे, ज्ञाने ज्ञेय गमिजे, तो ज्ञान यज्ञ। कोई शब्द द्वारा शब्द का यजन करते हैं, उसे वाग्यज्ञ कहते हैं। जिस यज्ञ में ज्ञान से ब्रह्म जाना जाता है, उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। वाग्यज्ञ, जप यज्ञ, साधना का ध्यास लगना। जो ध्यास लगता है वह मुख द्वारा नामस्मरण के रूप में प्रकट होता है। यज्ञ का यज्ञत्व निरसन, यह इसका स्वरूप। चिंतन यज्ञ, इसमें से आत्मज्ञान, ज्ञान यज्ञ, देह भाव छोड़कर परमात्म चिंतन, आत्मानात्म विचार। हे अर्जुना सकळ कुवाडे, जे अनुष्ठिता अतिसाकडे, परी जितेंद्रियासीची घडे, योग्यता वशे। हे अर्जुन, इन सब यज्ञों की पहलियां सुलझाना कठिन है और इनका अनुष्ठान बहुत कष्टकर है।
परंतु जिन लोगों ने इंद्रियों को जीत लिया है उनको अपनी योग्यता के अनुसार ये यज्ञ साध्य होते हैं। ते प्रवीण तेथ भले योग समृद्धी आथिले म्हणून आपण पाकेले आत्महवन। वे लोग बहुत ही कुशल और योग की सामर्थ्य से संपन्न होते हैं, इसलिए वे अपनी जीव दशा का हवन परमात्मा में कर सके। उन्होंने जीव शिव ऐक्य साध्य कर लिया। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोक कर कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करते हैं तथा मग अपानाग्निच्या मुखी निके प्राण द्रव्ये देखी हवन केले एकी अभ्यास योगे। देखो कुछ लोगों ने फिर अभ्यास योग से अपान रूपी अग्नि के मुख में शुद्ध प्राण रूपी द्रव्य से हवन किया। एक अपानी प्राण अर्पीति एक दोहो ते ही निरुंधीति ते प्राणायामी मणिपति पांडुकुमरा। तब कुछ लोगों ने प्राण में अपान की आहुति दे दी। कुछ लोगों ने प्राण और अपान इन दोनों का ही निरोध कर लिया। हे अर्जुन, इन सभी को प्राणायामी कहते हैं। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। एक वज्र योग क्रमे सर्वाहार संयमे प्राणी प्राणो संभ्रमे हवन करीति। कुछ लोग लय योग के वज्रासन साधनादि क्रम से समस्त आहारों का नियमन करके प्राण का प्राण में प्रयत्न पूर्वक हवन करते हैं। ऐसे मोक्ष काम सकळ समस्त हे यजनशील जिहि यज्ञ द्वारा मनोमळ क्षाल न केले। इस प्रकार यज्ञ द्वारा मन के दोष निकालकर दूर फेंकने वाले और सर्व प्रकार के यज्ञ करने वाले ये लोग मोक्ष की इच्छा करने वाले होते हैं। जे या अविद्या जात जाळिता जे ब्रह्म उरे निज स्वभावता तेथ अग्नि आणि होता उरे चिना। जिनका सारा अज्ञान नष्ट हो चुका है, इसलिए जो आत्मभाव के कारण ब्रह्मरूप ही बचाए रहते हैं, उनमें फिर अग्नि और यज्ञकर्ता का कोई भेद ही नहीं रहता। जेथ यजिते याचा काम पुरे आणि यज्ञीचे ही विधान सरे माघवते जेथोनी ओसरे क्रिया जात। जहाँ यज्ञकर्ता की मनोकामना पूरी हो जाती है और क्रिया भी समाप्त हो जाती है। सारांश, जहाँ से सभी क्रियाएं पीछे हट जाती है, समाप्त होती है। विचारु जेथ नरिगे हेतु जेथ ननिगे जे द्वैत दोष संगे सिंपे चिना। जहाँ विचार का प्रवेश नहीं होता, हेतु तर्क टिक नहीं सकता और जो द्वैत की कल्पना से उत्पन्न होने वाले दोषों की संगति के कारण उनसे लिप्त नहीं होता। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायो लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे अनादि सिद्ध चौखट जे ज्ञान यज्ञावशिष्ट ते सेवीति ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्माहम मंत्रे। यह इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ की समाप्ति में जो अनादि सिद्ध स्वयंभू और निर्दोष शुद्ध ज्ञान शेष रहता है,
इसी का वे ब्रह्मनिष्ठ लोग अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जप करते हुए सेवन करते हैं।